हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर के न्यूज़ अपडेट पर आपका स्वागत है। सभी दोस्तों के लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। जो कलर की है वेटिंग लिस्ट आउट हो गई है दोस्तों। और आपको पहले ही अपडेट दे चुके थे कि वैकेंट पोस्टों की डिटेल मांगी गई है और जल्द ही कलर की वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है। और दोस्तों आज ये हो भी गया है। आपके सामने कलर की वेटिंग लिस्ट दिखाई दे रही होगी आपको। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिमेनिंग रिजल्ट वेटिंग फॉर पोस्ट ऑफ कलर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2/2019 कैटेगरी नंबर 1। तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 और कैटेगरी नंबर 1 थी दोस्तों कलर की, इसकी वेटिंग लिस्ट भी आ गई है, ये जारी हो गई है। आपको सभी कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट कितने पे गई है वेटिंग लिस्ट वो बता देते हैं। तो सभी दोस्तों एक बार ध्यान से सुन लें। जर्नल के लिए जो मेरिट लिस्ट गई है वो 68 पे गई है दोस्तों। एससी के लिए जो लिस्ट गई है वो 62 पे 62 पे गई है। और बीसीए की जो लिस्ट है वो 65 पे गई है दोस्तों। एज के बारे में भी आपको एंडिंग में बताएंगे कि किस किस एज तक के वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। बीसीबी की जो है 65 पे गई है और ईडब्ल्यूएस की 64 पे गई है दोस्तों। जो बीसीए है बीसीबी दोनों की लिस्ट 65 पे है दोस्तों और ईडब्ल्यूएस की 64 पे है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें एक्स सर्विसमैन की, जर्नल की, एक्स सर्विसमैन है जो उनकी जर्नल की 51 पे है और एक्स सर्विसमैन एससी के अंदर 17 पे है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन जर्नल के लिए 51 पे है और एक्स सर्विसमैन एससी के लिए 17 पे है। एक्स सर्विसमैन बीसीए की बात करूं तो 40 पे लिस्ट है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन बीसीबी की बात करूं तो लिस्ट दोस्तों 50 नंबर पे गई है। उसके बाद एक्स सर्विस ईएसपी की बात करूं, ईएसपी कोटे में जर्नल की जो लिस्ट है वो 32 पे गई है दोस्तों। उसके बाद बात बताते हैं आपको हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर जो ओएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट 60 पे गई है दोस्तों। और एचएच कैटेगरी के जो हैं वो 45 पे हैं दोस्तों। 45 वाले भी सिलेक्टेड हो गए हैं। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे भी मैटर करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है दोस्तों। उसके बाद वीएच वाले हैं जो कैटेगरी के जो हैंडीकैप्ड कोटे के अंदर हैं उनकी लिस्ट 56 पे लगी है। और ऑटिज्म के अंदर जो लिस्ट है वो दोस्तों 42 पे लगी है। तो ये रहेंगी दोस्तों लिस्ट किस किस नंबर के वालों बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। अब आपको एज के अनुसार बता देते हैं कि जिस जिस बच्चे के इतने नंबर थे अपनी कैटेगरी के अनुसार उनकी एज यहाँ तक होनी चाहिए, उनका सिलेक्शन हो गया है। अब एज के बारे में आपको बता देते हैं दोस्तों। इस बात का आपको पता ही था, जो रिटन एग्जाम था वो 90 नंबर का था और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो रखा गया था वो 10 नंबर के लिए रखा गया था। अब आपको एज के अनुसार बता देते हैं कि किस किस एज वाले का सिलेक्शन हो गया। अगर जर्नल में 68 नंबर थे और एज रहनी चाहिए 3 दिसंबर 1997, तो 3 दिसंबर 1997 वाले का भी सिलेक्शन हो गया है। और इससे जो पहले जन्मे हैं उनका भी सिलेक्शन हो गया। जो इससे छोटी एज है उनका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। एससी के अंदर नंबर होने चाहिए 62 और एज होनी चाहिए 27/5/1992 तक। इस तक डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद की जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो आपको पता है एज के कारण छोटा रह जाएगा। लेकिन अगर बराबर नंबर होते हैं जब, तो जिसकी एज बड़ी होती है चाहे वो एक दिन पहले ही क्यों ना जन्मा हो उसको प्रेफरेंस दी जाती है दोस्तों। बीसीए के अंदर अगर आपके 65 नंबर है, 65 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 19 दिसंबर 1995 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद वाले का सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। बीसीबी की बात करें तो दोस्तों बीसीबी की लिस्ट गई है 65 पे गई है। बीसीए की भी 65 पे है। और बीसीबी के अंदर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 24 जनवरी 1995 तक का सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर 64 पे लिस्ट लगी है। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 25/5/1994 तक। उसके बाद कहीं डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन जर्नल के अंदर लिस्ट लगी है 51 पे। और जो है एज दोस्तों वो होनी चाहिए 15 अप्रैल 1984 तक। 15 अप्रैल 1984 तक उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन एससी की जो लिस्ट है वो 17 पे लगी है। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 20 मार्च 1967 तक। एक्स सर्विसमैन बीसीए की बात करें तो 40 पे लिस्ट लगी है और डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 1973 तक होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन बीसीबी की बात करें तो लिस्ट लगी है दोस्तों 50 पे और जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 3 सितंबर 1983 तक। ईएसपी जर्नल के अंदर 17 जनवरी 1998 तक डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। लिस्ट आपको पता है 32 पे लगी है। ओएच की बात करें तो ओएच पे 60 पे लिस्ट लगी है। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 29 मई 1989 तक दोस्तों, उससे एक बाद की नहीं होनी चाहिए। एचएच के अंदर बात करें तो 13 अगस्त 1987 पे लिस्ट लगी है और लिस्ट 45 पे लगी है। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 13 अगस्त 1987।
उसके बाद VH की बात करें तो 56 पे लिस्ट लगी है दोस्तों, और डेट ऑफ बर्थ 15/12/1982 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ऑटिज्म की बात करें तो दोस्तों 42 पे लिस्ट लगी है, और डेट ऑफ बर्थ दी गई है 22 अक्टूबर 1988 दोस्तों। तो यहाँ तक कि जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों उनका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद जो अगर वेटिंग लिस्ट सेकंड आती है तो उनको आगे वाली एज वालों को मौका मिल सकता है दोस्तों हमने पहले ही अपडेट कर दिया था, और ग्रुप डी की ट्रांसफर ड्राइव के बारे में भी अपडेट बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।